अस्सलाम वालेकुम लिब्रा, क्या हाल है? आप उम्मीद है कि आपका आप बड़ा अच्छा वक्त गुजरा होगा, ट्रिकी होगा। लेकिन लिब्रा को जाते जाते ये क्योंकि जो हफ़्ता था यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ सन थी, जो पिछला हफ्ता गुजरा, तो उसमें आपको थोड़ा सा रगड़ा ज़रूर मिला होगा। टेंशन एनजाइटी में गुजरे होंगे, कोई ना कोई काम रुका होगा, कोई ना कोई दर्द सरी जिसे कहते हैं ना, वो ज़रूर होंगे, फेजेस आए होंगे। लेकिन ओवरऑल फिर एट दी एंड जो हफ्ता था वो आपका बहुत अच्छा गुजरा। यहाँ का जो हफ्ते का स्टार्ट है ये 2 नवंबर से 8 नवंबर, 2 नवंबर को जो मून आपके 8वें घर में है। अब 8वां घर आपको पता है यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है। आपका कोई कर्ज़ा उतर जाएगा, कोई ना कोई आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी, कोई ना कोई आपका वीज़ा लग जाएगा, यहाँ कोई नेशनैलिटी का आपको मिल जाएगा। अच्छा, मेंटल वरीज़ आपकी जाती हुई नज़र आती हैं, ख़त्म होगी। ठीक है, मिस्ट्री और ऑकुलट साइंस में दिलचस्पी बहुत रहेगी। और जो बाज़ कामों में आप दिल बर्दाश्ता हुए में, वो दिल बर्दाश्ता से आपकी जान छूटती नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी खौफज़दा रहेंगे कि पता नहीं क्या नेगेटिव हो गया, नहीं हो गया। 8वां घर थोड़ा सा बंदे को ना सप्रेस करके रखता है, और फिर वो कोई ना कोई काम हो भी जाए तब भी बंदा डरा सहमा बैठा रहता है, कहता अच्छा हो गया, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, ठीक भी हो जाएगा कि नहीं, होने के बावजूद भी वहम में वो मुब्तला रहता है। यहाँ पे विरासती जायदाद का मसला हल हो जाएगा, और कोई हिडन वेल्थ लेगेसी जो है ना वो आपको मिलती नज़र आती है, कोई गिफ्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये 8वां घर आपके स्पाउस की अर्निंग का भी है, तो यहाँ पे आपके स्पाउस को कोई फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर उसको उल्टा पढ़ें तो स्पाउस का दूसरा घर बनता है, तो वहाँ पे स्पाउस की तरफ से आपको पैसे आते नज़र आते हैं। ये अपना यहाँ पे आगे आप 9th हाउस आ गया आपका। 9th हाउस में मून और राहु 3 और 4 को बड़ा आपका यहाँ पे कमाल होगा। आप जितना फ़ायदा उठा सकते हैं, वो लोग जो बाहर रहते हैं, बाहर पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन वाले, वो बहुत इन होंगे। वो उनकी प्रेजेंटेशन, उनका बोलना, उनकी प्लानिंग, उनकी मैनिपुलेशन, वो किसी के काबू नहीं आएंगे उस दिन। और हर एक को ना अपने अपने रंग में डालते हुए अपना काम निकालते हुए नज़र आएंगे, और बड़े अच्छे तरीके से वो चलेंगे। हाँ, जहाँ पे उनको कोई देखेंगे कि कोई बंदा उनको कोई तंग कर रहा है या उनकी साजिश कर रहा है या कोई जेलसी कर रहा है, तो फिर उसके पीछे हाथ धो के ऐसे पड़ेंगे कि फिर वो पनाह मांगेगा। तो हाथ यहाँ पे आपने अपना हाथ होला रखना है। खुशकिस्मती खुशबख्ती जो है ना, ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन वाला, ये उस दिन आपकी होगी। लेकिन यहाँ पे आप बड़ा एक्टिव और रहना, नेगेटिविटी नहीं लानी, क्योंकि राहु आपको नेगेटिव सोचने पे भी मजबूर करेगा। आप खुद भी साजिश करने की कोशिश करेंगे, तो जब आप खुद करेंगे तो रेसिप्रोकल, तो ये तो हमारा मुसलमानों का अकीदा है, जैसा करना वैसा बनना। तो उस दिन कोशिश कीजिएगा पॉजिटिव तरीके से प्लानिंग कीजिएगा, नेगेटिव तरीके से अंडर कारपेट ना चलिएगा। तो अगर चल भी गए तो आपको फ़ायदा ही होगा। यहाँ पे आपका विजडम बड़ा काम करेगा। रिसर्च वर्क वाले तो बहुत खुश होंगे, उनका थीसिस निकल जाएगा या उनका रिसर्च के रिज़ल्ट बड़े अच्छे आएंगे। और पिछली बार मैंने एक वीडियो में कहा था कि ये जो सुपरवाइज़र PhD के हैं ये माफिया हैं। तो वहाँ पे डॉक्टर राफिया हैं, मेरी बड़ी अच्छी जानने वाले हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की। तो उन्होंने कमेंट्स में लिखा था कि इस शेम फॉर दोज पीपल हु डू सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। एक टीचर का जो रुतबा है वो बड़ा ऊंचा होता है, अगर वो ऐसे काम करता है तो वो उसको शर्म आनी चाहिए। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो लोग अपने स्टूडेंट को टेंशन में रखते हैं। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि जब रिक्रूटमेंट हो तो उसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस ज़रूर होना चाहिए कि ये बंदा क्या कल को नेगेटिव तो नहीं चलेगा। और बात उन्होंने बड़ी की। मैं तो अक्सर जब रिक्रूटमेंट करता था तो मैं जायचा बना लेता था। तो मैं एक दफ़ा ऐसा जायचा आया, तो वो बंदा था वो उसका, तो मैंने उसको कहा ना यार ये बंदा डिसेबल्ड है तो इसको रखिएगा ना, ये बहुत चालाक है। तो मेरा सारा स्टाफ कहेंगे सर डिसेबल्ड है, इसने क्या चालाकियाँ करनी है, क्या इसने करना है, ये गूंगा है और ये बड़ा अच्छा रहेगा। खैर इंसानी हमदर्दी के तहत मेरा एस्ट्रोलॉजिकली
मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा था, लेकिन सारा कह रहा जी ये एक ही सीट है, एक ही कैंडिडेट है, इसको रख लें। मैंने उसको रख लिया। बाद में मेरी ट्रांसफ़र हो गई। बाद में जब मैं एक दिन गया ऑफिस में तो कहने कि सर वो गूंगा नहीं सी, वो बड़ा चालाक आदमी सी, बड़ा तेज़ सी, वो तो हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, छुट्टी दफ्तर नहीं आता था और बड़ी मुश्किल से हमने उसको शोकाज नोटिस दे के जान छुड़ाई। इस तरह के लोग जब आ जाते हैं हमारे अदारों में तो ये अदारों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो इनका वो डॉक्टर राफिया की जो बात है वो साइकोलॉजिकल एनालिसिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे आप मेडिटेशन और गौर फ़िक्र और वजदान अलहामी की कंडीशन में भी रहेंगे। और यहाँ पे थर्ड कंसेप्शन की उम्मीद रखने वालों वहाँ पे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ सकता है वो ख़वातीन को। अब आ गया 5 और 6। ये आपका 10वें घर में मून इतना पॉजिटिव बैठा है कि आप सोच नहीं सकते। उस दिन आपको बहुत अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी। बहुत आपके ये 2 दिन तो ऐसे होंगे जैसे आप कोई शहनशाह, कोई आपको जैसे और निज़ाम सके वाला काम नहीं होता जो बादशाह मिल जाती है। तो वो 2 दिन आपको ऐसे महसूस होगा जैसे यू विल बी ऑनर्ड, यू विल बी गिवन रिस्पेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे आप अपने स्टेटस में फ़ायदा होगा, आपके बिज़नेस शूट करेगा, वेल्थ एकदम आएगी और पैसे, ऑक्यूपेशन में प्रमोशन, यहाँ पे प्रमोशन भी होती नज़र आ रही है और कोई ना कोई आपको खुशखबरी मिलेगी। आपकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा और आपके पेरेंट्स आप पे फ़ख्र करेंगे उस दिन। और ऑल नेसेसरी एक्शन फॉर बिज़नेस जो होते हैं ना वो आप लेंगे। अपने बिज़नेस को आप बड़ा पॉजिटिव होकर चला के और उसको उठाने की कोशिश करेंगे। आप अपने पे सेल्फ़ रिलायंस होगा आपको बहुत ज़्यादा, और नेकियां कर्मा कहते हैं ना जैसे, वो नेकियां कमाने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप हुकूकुल आबाद अदा करते नज़र आते हैं। आपको उसके बदले बड़ी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी दुनिया में भी और अगले जहां में भी। ट्रेड एंड कॉमर्स में बड़ा फ़ायदा होगा और पॉलिटिकल पावर और डिग्निटी एंड कमांड, ये चीज़ें मिलती नज़र आ रही हैं आपको। ख़ास तौर पे वो जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, इंतज़ामी अमूर वाले, पुलिस, जजेस, इन लोगों को बहुत ही उस दिन सराहा जाएगा। इनकी दे विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड दे विल बी रिवार्डेड बाय एप्रिसिएशन लेटर और या कोई इनको कोई ऑनरेरियम या कोई इस किस्म का काम मिलता हुआ नज़र आता है। प्रमोशन होगी या पोस्टिंग होगी तो बड़ी अच्छी जगह पे पोस्टिंग हो जाएगी। यहाँ पे ख़ास तौर पे वो लोग जो सी फूड का काम करते हैं, बागबानी और साल्ट का, और जिनका तल्लक पर्ल्स की सेल है, ये लोग और बेवरेज वाले, ये इनको बड़ी इनकी फ़ायदा होगा। इनको सेल इतनी ज़्यादा होगी कि इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। और पेट्रोलियम वाले जो बिज़नेस वाले हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। कोई ऐसा बूस्ट मिल जाएगा जिससे उनको सेल एकदम शूट करेगी, मेमोरी बड़ी अच्छी होगी। ये दिन बड़े अच्छे आपके दोनों। फिर 7-8 को आपका 11वें घर में। अब 11वां घर होप्स का है। यहाँ पे आपके बड़े इकट्ठे होते नज़र आ रहे हैं, आपकी कोई गेट टुगेदर होती नज़र आ रही, बड़ों के साथ इंटरेक्शन, कोई शादी, वहाँ पे आप बड़ा यू विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बड़े डिग्निटी के साथ बड़े। और अगर कोई शादी पे भी जाएंगे ना तो बड़ा आप वहाँ पे अपने आप को बड़ा तैयारी करके जाएंगे। जब मून लियो में आता है ना तो बंदे में अंदर एक ख़ास किस्म की चमक पैदा होती है। वो कहता है, उसका दिल करता है मैं बड़ा डिग्निफाई हूँ, मैं अपने आप को कपड़े पहन के जाऊँ, सोसाइटी में मुझे इज़्ज़त करे, आई शुड बी अप्रिशिएटेड। और उनकी डिज़ायर पूरी, बड़ा एम्बिशियस और विशेस लेके जाता है बंदा। और वहाँ पे क्योंकि लियो का घर जो है ना वो सन का घर है, तो वहाँ पे आपको कोई प्रोटोकॉल भी मिल जाएगा। आप जाएंगे तो आपको सारे खड़े होके मिलेंगे, आपकी बड़ी इज़्ज़त अफजाई करेंगे। वहाँ पे लोगों की आँख का तारा होंगे, यहाँ फोकस होगा, ये देखो कितना खूबसूरत जोड़ा है या खूबसूरत बंदा है, या कोई अथॉरिटी या और प्रेस्टीज में भी आपका इजाफा होगा।
तो यहाँ पे आपके बड़े आपकी मदद करते नज़र आ रहे हैं, और जो बिज़नेस करते हैं वो ट्रैवलिंग करते नज़र आ रहे हैं, गैर मुल्क जाते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी ट्रैवलिंग मुझे बड़ी अच्छी ट्रैवलिंग में उनको फ़ायदा पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। कोई ना कोई आपकी उस दिन डिज़ायर पूरी होगी, कोई रिकवरी हो जाएगी बीमारी से। यहाँ पे आपने ख्याल करना है कि कोई आपकी रिकॉर्डिंग ना कर ले, या साजिश का भी घर है ना, साजिश तो नहीं, लेकिन फिर भी अपनी बीवी का ख्याल रखना है आपने, और सेहत भी आपकी ठीक रहेगी। ओवरऑल ये यानी लिब्रा आपका पिछले हफ्ते की या पिछले महीने की थकान सारी उतर जाएगी, बड़ी अच्छी नींद आएगी, सोएंगे, रेस्ट करेंगे, बिस्तर के नींद बिस्तर का मज़ा लेते नज़र आ रहे हैं। आपको डिस्टर्ब नहीं होगी, सुबह आँख खुलेगी, एहसास विशास उठेंगे। सो लिब्रा ये आपने कोशिश करनी है ख़ास तौर पे 3 और 4 को बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव होके चलना है। तो मुझे अब इजाज़त दीजिएगा, आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।